नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो हमारा अल्फा कण प्रकीर्णन है उस अल्फा कण प्रकीर्णन से क्या क्या निष्कर्ष निकले थे, है ना। आज हम आपको बताएंगे कि जो उन्होंने ये कहा था कि किसी भी पदार्थ के परमाणु में एक छोटा सा स्थान होता है जिसे हम नाभिक कहते हैं। तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे कि नाभिक का आकार कैसा होता है, कितना होता है, या जो भी परमाणु होते हैं उन परमाणुओं का आकार किस प्रकार होता है। तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है नाभिक का आकार। ठीक है ना। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है बेटा, नाभिक का आकार। तो आपको बता दें, विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के आकार भाई भिन्न भिन्न होते हैं। यानी कि अगर आप अलग अलग तत्व के परमाणु लेते हैं तो उनके भी आकार, परमाणुओं के जो आकार होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। ये आपको अच्छे से जानकारी पता वैसे भी है। आपको बताया था कि अलग अलग प्रकार के तत्वों के परमाणु के भौतिक गुण, रासायनिक गुण तो अलग अलग होते हैं। तो वही बात यहाँ पे भी आपको फिर से बता रहा हूँ कि नाभिक के आकार में सबसे पहली बात यही है कि विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के जो आकार होते हैं वो अलग अलग होते हैं। परमाणुओं की जो त्रिज्याएं होती हैं 0.37 एंगस्ट्रॉम व 2.62 एंगस्ट्रॉम के मध्य होती हैं। 0.37 एंगस्ट्रॉम, 0.37 एंगस्ट्रॉम से लेकर के कितनी तक होती है, 2.62 एंगस्ट्रॉम। भाई अगर आपको नहीं मालूम तो आपको बता दें कि एंगस्ट्रॉम जो होता है वो लंबाई का मात्रक होता है और 1 मीटर में 10 एंगस्ट्रॉम होते हैं, या 1 एंगस्ट्रॉम में 10 मीटर होते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम सेंटीमीटर में भी आप इसे बदल सकते हैं। फिलहाल अभी हम यहाँ पे सेंटीमीटर में बदलने का कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं। अभी हमारा जो मकसद है वो ये बताने का है कि नाभिक का आकार कितना होता है। तो नाभिक के जो आकार बताया गया उसकी त्रिज्या जो बताई गई वो 0.37 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 2.62 एंगस्ट्रॉम के मध्य होती है। अगर आप इन्हें सेंटीमीटर में या मीटर में बदलना चाहें तो आप अगर मीटर में बदलना चाहें तो 10 से आप गुणा करके इसे बदल सकते हैं। ठीक है ना। अगर सेंटीमीटर में बदलना चाहें तो आप कह सकते हैं कि 10⁸ की कोट की जो परमाणु का आकार होता है वो 10 की घात कितनी होती है, 10⁸ की त्रिज्या वाली होती है। परमाणु की त्रिज्या 10⁸ सेंटीमीटर की कोटि की होती है। किसी भी परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो 10⁸ सेंटीमीटर की कोटि की होती है। लेकिन जो उसका नाभिक होता है, नाभिक की त्रिज्या वो 10⁻12 सेंटीमीटर की कोटि की होती है। ठीक है ना। तो आप इसे मीटर या सेंटीमीटर में भी, ये जो मैंने एंगस्ट्रॉम की सहायता से आपको बताया, यहाँ से आप बदल सकते हैं। आगे आपको बता देते हैं कि परमाणु की जो त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या से लगभग 10,000 गुना अधिक होती है। जो नाभिक परमाणु की त्रिज्या होती है वो नाभिक की त्रिज्या से लगभग कितनी गुनी बड़ी होती है, 10,000। परमाणु की त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या से 10,000 गुना अधिक होती है। ठीक है ना। नाभिक की जो परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो नाभिक से लगभग 10,000 गुना अधिक होती है। परंतु
परमाणु का आयतन नाभिक के आयतन का 10 की घात 12 गुना अधिक होता है। फिर से अच्छे से सुनिए, परमाणु का आयतन नाभिक की तुलना में, लिख देता हूं, परमाणु का आयतन नाभिक की तुलना में 10 की घात 12 गुना होता है। भैया त्रिज्या तो सिर्फ 10,000 गुनी होती है, लेकिन परमाणु का जो आयतन होता है वो नाभिक के आयतन का 10 की घाते 12 गुना अधिक होता है। ठीक है ना, इसे अच्छे से याद रखना और इसको लिखना भी है। आप ध्यान से लिखते नहीं हो, सब लोग कॉपी नहीं दिखाते हो, कुछ लोग दिखा रहे हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन लिखते रहिए क्योंकि विद्यालय खुलेगा तो कॉपी आपकी जांची जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था आपका नाभिक के आकार के बारे में। अगर एक उदाहरण के तौर पे लेना चाहें तो आप एक फुटबॉल और एक सुई की नोक ले सकते हैं। यानी कि सुई की नोक जो होती है वो नाभिक होता है और फुटबॉल पूरा हमारा क्या होता है, वो परमाणु होता है। ठीक है ना, तो नाभिक के आकार में आज इतना। अब आपको हम बताएंगे नाभिक का संघटन। नाभिक का संघटन। नाभिक का संघटन क्या है भाई? प्रोटॉन व न्यूट्रॉन भारी कण हैं, ठीक है, तथा प्रोटॉन धनावेशित होते हैं। अतः किसी परमाणु में सभी प्रोटॉन व सभी न्यूट्रॉन उसके नाभिक में स्थित होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर रहते हैं। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित कणों को न्यूक्लियन कहा जाता है। रिपीट करता हूं कि आपको फिर से एक बार पूरी बात बताता हूं। प्रोटॉन व न्यूट्रॉन ये कौन होते हैं? भारी कण होते हैं, जो कहाँ होते हैं? नाभिक में होते हैं। प्रोटॉनों पर क्या होता है? धनावेश होता है। न्यूट्रॉनों पर क्या होता है? कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ये कहाँ पे होते हैं? नाभिक में होते हैं। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को मिला करके क्या कहा जाता है? न्यूक्लियन कहा जाता है। न्यूक्लियन, ठीक है ना। ये कौन कौन होता है? प्रोटॉन धन न्यूट्रॉन, इन दोनों को हम मिला के क्या कहते हैं? न्यूक्लियन कहा जाता है। चूंकि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं तथा न्यूक्लियन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के सामूहिक मान को ही कहा जाता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल के साथ। कौन सा परमाणु मॉडल? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप इसे लर्न करते रहिए। धन्यवाद।